इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम असेसमेंट और मूल्यांकन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनके अर्थ को देखते हैं। असेसमेंट इज द क्लासरूम रिसर्च टू प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इवेल्युएशन इज फीडबैक फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर टू द स्टूडेंट अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। दूसरी अर्थ में हम इसको समझते हैं। Assessment is the process of collecting, reviewing and using data for the purpose of improvement in the current performance, whereas evaluation is described as an act of passing judgment on the basis of set of standard। अर्थात असेसमेंट की प्रक्रिया में हम करेंट परफॉर्मेंस को सुधार के उद्देश्य से कक्षा के अंदर ही शिक्षण प्रक्रिया को सुधार लाने के लिए क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं और वह असेसमेंट कहलाती है। जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत कुछ पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर हम निर्णय लेने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, अर्थात निर्णय लेते हैं। असेसमेंट का नेचर डायग्नोस्टिक होता है, जबकि इवैल्यूएशन का जजमेंटल। अर्थात असेसमेंट में हम कमियों का पता लगाते हैं, जबकि मूल्यांकन में हम निर्णय लेते हैं कि और व्यक्ति अच्छी है या बुरी है कोई। जबकि पर्पज क्या है, तो जो असेसमेंट है उसका पर्पज फॉर्मेटिव होता है, जबकि इवैल्यूएशन का पर्पज समय से समेटिव होता है। और ओरिएंटेशन, तो असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, जबकि इवैल्यूएशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। अर्थात असेसमेंट में जो भी हम कार्य करते हैं वो सुधार करने के उद्देश्य से, यानी जो प्रक्रिया चल रही होती है उसके आधार पर करते हैं, इसलिए वो नेचर डायग्नोस्टिक और पर्पज फॉर्मेटिव और प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। जबकि इवैल्यूएशन में हम फाइनल निर्णय लेते हैं, अर्थात इसका नेचर जजमेंटल होता है। इसको हम समेटिव एग्जाम के रूप में इसका उपयोग करते हैं और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, अर्थात जब प्रोडक्ट बन जाता है कैसा प्रोडक्ट होता है इस आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। देखते हैं हम इन प्रक्रियाओं के दौरान क्या करते हैं। तो असेसमेंट की प्रक्रिया के दौरान वी प्रोवाइड फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी असेसमेंट के दौरान हम परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है और कहाँ पर हमें सुधार की आवश्यकता है, इसका फीडबैक देते हैं। जबकि इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। यानी इवैल्यूएशन के दौरान हम ये निर्धारित करते हैं किस सीमा तक हमने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब हम पृष्ठपोषण किस तरह से देते हैं इसको देखते हैं। तो असेसमेंट में फीडबैक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, यानी ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं, ये फीडबैक है असेसमेंट के अंतर्गत। जबकि इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम फीडबैक क्या करते हैं, तो फीडबैक बेस्ड ऑन लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर एज सेट स्टैंडर्ड। जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे उसके आधार पर हम क्वालिटी के लेवल का निर्धारण करते हैं, तो ये मूल्यांकन कहलाता है। अब देखते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्राइटेरिया का निर्धारण कौन करता है। तो असेसमेंट में जो क्राइटेरिया है, असेसमेंट किस क्राइटेरिया के आधार पर होगा, इसका निर्धारण दोनों पार्टी अर्थात लर्नर्स और टीचर्स मिलकर ज्वाइंटली करते हैं। जबकि इवैल्यूएशन में क्राइटेरिया का निर्धारण जो मूल्यांकन करने वाला होता है वह निर्धारित करता है कि मूल्यांकन का स्टैंडर्ड क्या होगा। देखते हैं मापन का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो असेसमेंट में मापन का स्टैंडर्ड होता है वो एब्सोल्यूट होता है, जबकि इवैल्यूएशन में कंपैरेटिव होता है, यानी इसमें तुलना की जाती है। इवैल्यूएशन में तुलना की जाती है, असेसमेंट में तुलना ना करके वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट किया जाता है। जबकि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज़, यानी जो दोनों पार्टीज़ हैं, लर्नर्स हैं और टीचर्स है, उसके बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, तो ये असेसमेंट में रिफ्लेक्टिव होता है, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं। जबकि इवैल्यूएशन में प्रेस्क्रिप्टिव होता है, इसमें परिप्रेक्ष्य देखा जाता है, किस परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जा रहा है।
सो आफ्टर रिव्यूइंग द पॉइंट एबव, ऊपर जो भी हमने पॉइंट पे डिस्कस किया है उसको देखते हुए, इट वुड बी क्लियर दैट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आर कंप्लीटली डिफरेंस. While evaluation involves making judgment, assessment is concerned with the correcting the deficiency in one's performance. Although they play a crucial role in analyzing and refining the performance of a person, product, project or process. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर ही स्पष्ट होता है कि असेसमेंट अर्थात आकलन, इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन दो पूर्णतः डिफरेंट कंसेप्ट हैं. जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, जबकि आकलन अर्थात असेसमेंट का संबंध किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस में हुई कमियों को सुधारने के लिए किया जाता है. जबकि यद्यपि ये दोनों ही कंसेप्ट अर्थात असेसमेंट और मूल्यांकन दोनों ही किसी व्यक्ति, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट और प्रोसेस के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में, उनको रिफाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी बजाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए और आप इस वीडियो का लाभ उठाकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें. यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये सीरीज़ है. इसका लाभ उठाएं. धन्यवाद.